हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कंपटीटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कार्य एवं समय से संबंधित कुछ एक प्रश्न तो हमने समानुपात की क्लास में देख लिया, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न थे कि अगर फलां व्यक्ति फलाने काम को फलां समय में करते हैं तो इतने व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, इस प्रकार के। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे और दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहले कुछ इसका बेसिक समझ लें। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को यदि ए जो है किसी काम को x दिन में करता है, x मतलब चर, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो किसी काम को यदि x दिन में करेगा तो उसके एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम जो होगा वो होगा 1/x। यानी मैं बोल रहा हूं कि a किसी काम को जो है 4 दिन में करता है, किसी काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/4। 1/4 कहने का मतलब उस काम का चौथा हिस्सा। 4 दिन में एक काम को पूरा करता है वो, तो एक दिन में सिर्फ उसका चौथाई हिस्सा ही कर पाएगा, तो 1/4। इसको आप 4 दिन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक, यानी कि पूरा काम। तो ये आप समझ लेंगे कि किसी काम को यदि x दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम रहेगा 1/x। इसी का ठीक उल्टा, यदि x दिन में किसी काम को करता है तो एक दिन का काम 1/x। x दिन पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, सेंस इसका यही है, कॉन्सेप्ट इसका आप समझिएगा। तो किसी काम को यदि x दिन में करता है तो एक दिन का काम होगा 1/x। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे, एकदम सिंपल प्रश्न, कि किसी काम का यदि राहुल किसी काम का तिहाई हिस्सा एक दिन में कर पाता है, किसी काम का 1/3 एक दिन में कर पाता है, तो उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 3 दिन में। ठीक है, ऐसा ही एक दिन में कर रहा है 1/3, तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 3/3, एक पूरा जो काम है वो करेगा वो 1, 2, 3 दिन में। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, एक दिन में अगर इतना बटे x काम कर रहा है तो x दिन में जो है वो काम पूरा कर लेगा इसी को। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब दो लोगों किसी काम को कर रहे हैं साथ में, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं कि राम किसी काम को 4 दिन में कर पाता है और श्याम जो है उसी काम को 6 दिन में कर पाता है। तो एक साथ उस काम को कितने समय में कर पाएंगे? एक साथ कितने समय में कर पाएंगे? ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। तो देखिए, राम किसी काम को 4 दिन में काम कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का जो काम होगा राम का वो होगा 1/4। उसी तरीके से शाम के एक दिन का काम क्या होगा? वो काम को 6 दिन में कर पा रहा है, तो उसके एक दिन का काम क्या होगा? शाम के एक दिन का काम होगा 1/6। दोनों को मिलाइए, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलाकर एक दिन में 1/4 प्लस 1/6 काम करेंगे, 12। इनका लघुत्तम समापवर्तक 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 5/12। 5/12
जो काम है 5/12 भाग जो काम है वो एक दिन में कर रहे हैं। इतना हिस्सा काम वो कर पा रहे हैं दोनों जन मिलके, तो इसे आप 1 से भाग दे दीजिए। 1 मतलब कंप्लीट काम। तो पूरा काम करने में समय क्या लगेगा? पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम मतलब इतना हिस्सा काम हो रहा है एक का एक दिन में, तो पूरा काम में कितना समय लगेगा? 1/5/12, 1/1 ये हो जाएगा 12/5, तो 12/5 जो होगा वो होगा आपका आंसर। अगर इसे आप दशमलव में निकालें तो ये निकलेगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो इतने समय में जो है, इतने दिन में ये काम जो है पूरा होगा। अगर इतना नहीं भी निकालते तो भी यहीं पे देख के पता चल जा रहा है, जैसे हमने उसमें देखा था कि x दिन अगर लग रहे हैं तो काम, एक दिन का काम जो है 1/x, तो उसी तरीके से अगर 1/x काम हो रहा है एक दिन में तो कितने दिन लगेंगे? x। तो 5/12 काम यदि एक दिन में हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे बोलने से इसको उलट दीजिए, 12/5, ये होता उसका आंसर। तो ये तो हो गए जब जो है दोनों अलग अलग दिन दिए हुए हों और दोनों का एक साथ हमको निकालना हुआ। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक भी है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं। वो है आपका xy/x-y। अगर दो लोगों का अलग अलग दिया हुआ हो और एक साथ कितने समय में काम करते हैं अगर आपको निकालना हो तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे x यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलिए x मतलब पहले व्यक्ति का काम 4 गुणित दूसरे व्यक्ति का काम y 6 बटे पहले व्यक्ति का काम 4 धन 6, 6 चौक 24 बटे 10, 2.4। देख रहे हैं 2.4। तो अगर दो अलग अलग लोगों का काम अलग अलग दिया हुआ हो और पूछे कि एक साथ कितने समय में कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस सूत्र की सहायता से xy/x धन y आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। जब प्रश्न इस प्रकार दिया हो कि दोनों मिलकर किसी काम को, मान के चलिए ये प्रश्न होता कि राम श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर पाते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। अगर राम जो है उस काम को 18 दिनों में करता है तो श्याम उसी काम को कितने दिनों में करेगा? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर राम उसी काम को 18 दिनों में कर पाता है तो श्याम उसे कितने दिनों में कर पाएगा? तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका कि दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा? अगर 10 दिन है तो 1/10, और राम का एक दिन का काम क्या हो रहा है? 18 दिनों में कर रहा है तो 1/18। तो दोनों के एक दिन के काम में से अगर राम के एक दिन का काम हम घटा देंगे तो श्याम के एक दिन का काम निकल आएगा। तो ये एक तरीका ये है, क्या करना पड़ेगा? 1/10 दोनों के एक दिन का काम ऋण राम के एक दिन का काम 1/18, 180, 18, 10, 8/180। इसको उल्टा कर लीजिए तो 180/8 दिन, 180/8 दिन लगेंगे श्याम को करने में। इसको अगर सरल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 22.5 दिन, यानी 22.5 दिन। एक तरीका
दूसरा तरीका इसी को आप एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, वो है एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो ध्यान देंगे, जब दोनों का अलग अलग काम दिया हुआ हो और हमसे पूछ रहा हो कि दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे, तो वहाँ पे x प्लस वाई है। जब एक साथ का काम दिया हुआ हो और किसी एक का समय हमको दिया हुआ हो, क्षमता दी हुई हो, और दूसरे का निकालना हो, तो माइनस वाई। इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 10, y की जगह हो जाएगा 18 बटे x की जगह 10, y की जगह 18, ये हो जाएगा 180 बटे माइनस 8। चूंकि ऋण में नहीं होगा कोई काम, दिन चूंकि ऋण में नहीं होंगे, तो इस ऋण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 180 बटे 8 सीधे सीधे पहुंच गए हम, 180 बटे 8। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके के प्रश्न हमने देख लिए। अब जब लोगों की संख्या बढ़ जाए, अभी हमने दो लोगों का देखा, जब लोगों की संख्या बढ़ जाए, अगर 3 लोग क्वेश्चन में आ जाएं, तब के प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है, राहुल किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को महेश 6 दिन व दिनेश 12 दिनों में कर पाता है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। 3 लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, तो 2 लोगों के साथ जैसा हम करते थे, एक एक दिन का उनका काम निकाल लेते हैं। तो राहुल का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, अभी 8 दिनों में करता है तो 1/8 भाग। महेश का क्या हो जाएगा, 1/6 भाग। और दिनेश का हो जाएगा 1/12 भाग। उस काम का 1/8 भाग राहुल एक दिन में कर पाता है, महेश 1/6वां भाग, दिनेश 1/12 भाग। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन का काम क्या होगा, वो हो जाएगा 1/8 धन 1/6 धन 1/12। तीनों का काम मिला दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 4 दिन 7 2 9/24 भाग। ये एक दिन का काम है, तो कितने दिन लगेंगे बोलने से इसको उलट दीजिए, 24/9 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। सरल करेंगे अगर इसको, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 6 का 54, चौक 36, 2.64 2.65 कुछ ये। पर इतना लंबा जाने के बजाय अगर 3 लोग दिए हुए हों, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड ए जेड एक्स, इस सूत्र से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 8 6 12, 8 गुणित 6 गुणित 12 बटे एक्स वाई कितना हो जाएगा, 8 और 6, 8 गुणित 6 धन वाई जेड कितना हो जाएगा, 6 गुणित 12 धन जेड एक्स क्या हो जाएगा, 12 गुणित 8। इसको हल कर लीजिए, 8 गुणित 6 गुणित 12 बटे 8 छक्के 48 धन 12 छक्का 72 धन 8 12 96। ये हो जाएगा 1 216 और ये हो जाएगा 72 गुणित 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 3 निया 27,
3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24/9, 24/9। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि दो लोग, मतलब जैसे प्रश्न अगर पूछा जाए राहुल और महेश किसी काम को इतने दिन में करते हैं, फिर महेश और दिनेश किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो राहुल और दिनेश उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे दो दो के पेयर में अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे हल करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है ए व बी किसी काम को 12 दिनों में, बी व सी उसी काम को 10 दिनों में तथा ए व सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितनों दिनों में करेंगे। चलिए हल करते हैं। क्या बोल रहा है, ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो ए व बी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 भाग। बी प्लस सी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10 भाग। सी व ए के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/15 भाग। सब मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए डबल है, बी डबल है, सी डबल आ जा रहे हैं, यानी प्रत्येक जो है दो दो बार यहाँ पे आ रहा है। यानी इसको अगर जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये कर रहे हैं 1/12 धन 1/10 धन 1/15 भाग काम। ये हो जाएगा 12 15 180, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 प्लस 10 18 15 12 180, 180 30 और 15 45, 45 चौक 1/4, 1/4 काम कर रहे हैं। 2 प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए दोनों से, तो ए बी सी 2, क्योंकि जोड़ी जोड़ी बनाकर कर रहे हैं तो एक एक व्यक्ति दो दो बार आ रहा है, तो ये हो गया। ये इनका एक्चुअल में तीनों का मिलाकर 2 दिन का काम हो जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दो दो बार आ रहा है, तो ए बी सी अगर तीनों को मिलाएं तो वो उनके 2 दिन का काम हो जा रहा है 1/4। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1 प्लस बी प्लस सी, अब 2 उधर चला जाएगा, 1/4 गुणित 2, ये हो जाएगा 1/8। ये उनके एक दिन का काम है। तो दिन कितने लगेंगे, इसको उलट दीजिए, 8 दिन। 8 दिनों में जो है ये उस काम को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ए और बी दोनों मिलके एक काम को कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलके, सी और ए दोनों मिलके, तो इनको जब हम जोड़ रहे हैं, ये जो काम वो कर रहे हैं वो उनके एक एक दिन का काम नहीं हुआ ना, क्योंकि वो दो दो बार आ रहे हैं, तो उनके 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन का काम जो हो रहा है वो 1/4 हिस्सा हो रहा है, तो एक दिन का काम 1/8वां हिस्सा, तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ये तो हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी को आप शॉर्ट ट्रिक में जाना चाहें, जब जोड़ी जोड़ी दी गई हो, तो पिछला जो हमने आपका फॉर्मूला देखा था, x(y(z) बटे xy धन yz धन zx, इसी में 2 जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये 2 दिन का काम आ रहा है उनका। तो इस फॉर्मूले से फिर आप जो है अगर जोड़े में दिए हुए हों तो निकाल सकते हैं। चलिए मान रख के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x 12 y 10 z 15 बटे xy 12 गुणित 10 धन yz 10 गुणित 15 धन zx 15 गुणित 12,
इसको हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणित 12 गुणित 10 गुणित 15, 12 दहम 120 धन 15 दहम 150 धन 15 12 में 180, ये हो जाएगा 270 और 180 450 और 2 गुणित 12 गुणित 10 गुणित 15, 0 0 काट दीजिए, फिर 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 जो है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, पर अगर ये आपको याद रहे तो बनाने में आपको कम समय लगेगा, अगर याद ना रहे तो इस तरीके से तो आप बना ही सकते हैं। अगले प्रकार का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है, बी जो कि ए से 10% अधिक दक्ष है उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अच्छा, अगर अधिक दक्ष है तो उस काम को वो कम दिनों में कर पाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो काम करने में अधिक दक्ष होगा, सक्षम होगा, वो पहले वाले से कम दिनों में उस काम को कर सकेगा ना भाई। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, आप अपना बेसिक्स मत भूलिएगा। चलिए, ए किसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, क्योंकि दक्षता की बात आई है तो हम ये मान के चलेंगे कि ए जो है 100% दक्ष होकर काम कर रहा है। तो ए जो है, ए के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का कार्य 1/22 भाग, 22 दिनों में कर पा रहा है तो एक दिन का कार्य 1/22 भाग। अच्छा, ये वो 100% दक्षता से कर रहा है ना, ये ए की 100% दक्षता है, तब वो 1/22 भाग कर पा रहा है। तो अगर 1% दक्षता से काम करे, अपनी क्षमता के 1% से, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/22 गुणित 100, 1/2200। अब देखिए, बी जो है उससे 10% अधिक दक्ष है, बी वो है 110% दक्ष, तभी तो इससे 10% अधिक हुआ। तो 110% दक्षता से अगर काम किया जाए तो एक दिन में कितना काम किया जा सकता है, 1/2200, ये 1% दक्षता है, गुणित 110, ये 110% दक्षता से काम किया जाए तो एक दिन में इतना काम किया जा सकता है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1/20 भाग, 1/20 भाग एक दिन में। तो पूरा काम करने में, इसको उलट दीजिए, 20 दिन, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रश्न में यदि पूछ देता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो आपने एक दिन का काम निकाल लिया, इसका 20, दूसरे का 1/22, फिर आप x + y जो हमने दोनों के मिलकर काम करने का फॉर्मूला देखा उसमें रख दीजिए, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे वो निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को करने में बी व सी के मिलकर काम करने से 4 गुना अधिक समय लेता है। तो बी व सी मिलकर जितना काम कर रहे हैं, जितना समय ले रहे हैं, ए जो है उनका 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करें तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अच्छा, क्या दिया हुआ है, बी व सी, बी व सी के एक दिन का काम हम देख लेते हैं। मान लो बी व सी के मान लें कि बी व सी x दिन में उसे पूरा करते हैं, तो a जो है उस 4 गुना समय लेगा। तो a जो है कितना समय लेगा, 4x दिन, उनका 4 गुना समय लेगा। तो b व c के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम, एक दिन का जो कार्य होगा वो होगा 1/x। तो a के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/4x। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तीनों
तीनों मिलकर उसको कर रहे हैं, ये सब दिन है 10 दिन। तो तीनों के एक दिन का काम कितना हो जा रहा है? 1/10, 1/10 भाग। तीनों का एक दिन में काम कर रहे हैं 1/10 भाग, बी व सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 1/x भाग। तो अगर ये तीनों के काम में से ये दोनों का काम घटा दिया जाए तो एक अकेले का जो काम है वो निकल आएगा। ये तीनों का है 1/10 भाग, ये दोनों का है 1/x जो है बी व सी का। अगर इसमें से तीनों में से दोनों का घटा दिया जाए तो इस अकेले का निकल आएगा। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1/10 में से अगर इनका काम 1/x दोनों का काम घटा दिया जाए तो एक अकेले का काम निकल आएगा 1/4x। ये उधर चला जाएगा, 1/10 बराबर 1/4x धन 1/x। इसको हल करिए तो 1/10 बराबर ये हो जाएगा 4x, लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 1/10 बराबर 5/4x। 4x इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो x जो हो जाएगा 50/4। x इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, 10 पंचे 50/4। 50/4 जो है वो किनका है? दोनों का, b व c का। ये 50/4 जो है ये b व c का है। इतने दिन लग रहे हैं किसको? b व c को। x दिन जो है वो b व c का है, तो 50/4 जो लग रहे हैं b व c को। तो अब a का निकाल लीजिए, a का क्या है? 4x दिन। तो x की जगह मान रख लीजिए, 4x में x की जगह इसका मान रख लीजिए 50/4। 4 और 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 दिन। 50 दिन जो होगा वो आंसर। तो प्रश्न जो है दक्षता या समय या ऐसा अलग अलग वेरिएबल इसमें घुसाकर आपसे पूछ सकता है, पर आप बेसिक्स याद रखिए। तो टाइम भले थोड़ा सा ले, पर प्रैक्टिस से ये जो है, ये भी जो टाइम है, जो वर्क एंड टाइम के कार्य और समय के प्रश्नों को बनाने में लगता है, वो भी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप इसमें दक्ष होते जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।